उपस्थित हमारे मंचासीन स्वामी सदगुरुदेव जी भगवान के चरणों में, और जो ये आपके सामने ओम भगवान बैठे हैं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। आइए हम आप सब लोग सबसे पहले उनके शरण में चलें, तत्पश्चात उनकी प्रेरणा से उनके गुणानुवाद गाने का प्रयास करें। सबसे पहले गोस्वामी लिखते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आप सिफर बनाओ और उसमें अंक ना हो तो क्या मूल्य है उसका, और सिफर के बगल में 1 रख दो तो 10 कहलाएगा, फिर 1 बिंदी बढ़ा दो तो 100 कहलाएगा, फिर 1 बिंदी बढ़ा दो 1000। इसी तरह से कई गुना जो है, लेकिन यदि 1 न हो तो, इसी तरह से कहते हैं यदि हमारे जीवन में राम न हो तो सब बेकार है। कहते हैं अभी आपने सुना, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। अर्थात वो राम नाम का जो हमारे आपके अंदर अंक है, यदि हमारे आपके अंदर न हो तो हम क्या बैठ सकते हैं, और उसी को हम भूले। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं यदि राम नाम का अंक हमने संभाल लिया तो हमारा जितना विस्तार है वो सब सार्थक है, और यदि हमारे जीवन में राम नाम न हुआ तो फिर वो 0 है। इसलिए हम आप आइए सर्वप्रथम पहले उस राम नाम अंक को संभालें, तत्पश्चात आगे बढ़ने का प्रयास करें। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम राम राम। राम नाम का कितना महत्व है, ये उस दिन खुलता है जिस दिन हमारी आपकी अंतिम यात्रा होती है। उस समय फिर क्या होता है कि भैया राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्त है। इसलिए राम नाम सत्य है। अब ये राम नाम है क्या, इसका महत्व क्या है, कहते हैं जिस प्रभु ने हमें को देह दिया, उसका सुमिरन करना चाहिए। श्री राम जी ने हमें आपको ये देह दिया है, और जिसने दिया है उसको नमक
हमें बजाना चाहिए। और उसके बाद भगवान ने देह दिया, ठीक है, लेकिन देह ने संभाला किसको, उसको भी तो याद करना चाहिए। भगवान ने देह दिया और मानव होती तो, इसलिए जैसे माने हमको जन्म दिया उसका बंधन करना चाहिए। और माँ भी अकेले क्या करती यदि पिता का सहयोग न होता। इसलिए जिस पिता ने हमको पाला है उसको भी भुलाना चाहिए। आइए इस राम नाम का महत्व, राम भगवान का महत्व हम आप के बीच में ये हमारी जो रामचरितमानस रखी हुई है इसके माध्यम से कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। कि देखिए, जब सारे हमारे भरोसे छूट जाते हैं, कोई साथ नहीं होता, तो अंतिम समय कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लग गज बल अपनों बरत्यो, एक समय की बात है कि गज को ग्राह माता ग्रस लिया, अब उसका सारा परिवार खींच रहा है, लेकिन गज जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अंत में क्या हुआ कि देखा कि ये सब कोई आप इनका सहारा मैं बच नहीं पाऊंगा, तो कहते हैं सुनेरी में जब लग गजबल अपनों बरतो, पहले तो अपना बल लगाया, फिर सारे परिवार का बल लगा, लेकिन फिर भी काम बनने वाला। जब लग गजबल अपनों बरतो नेक सरेव नहीं काम, और फिर क्या हुआ अंत में निर्बल है बलराम पुकारे, और आए आधे, पूरा नाम भी नहीं ले पाया और राह भर कह पाया है, और भगवान हाजिर नाजिर। तो ऐसी दशा हमारे भी आपकी होने वाली है, ध्यान देना। एक समय वो आएगा कि सारा वैभव सब पीछे हो जाएगा और ग्रास जो है हमें ग्रसेगा, और हम पुकारेंगे और ये कहेंगे भैया जल्दी जाओ, बहुत दिन हो गया सेवा करते करते, अब सहा नहीं जाता, हमसे होता नहीं। ध्यान दो, एक समय वो गज की बात नहीं है, ये हमारे आज की बात है। हमारे आज के जीवन में भी वो एक दिन घटना घटित होने वाली। आइए, इसलिए हमें सतर्क रहना है, भाव हमारा ये है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भी पहले तो नाना प्रकार की भरोसा लेते रहे, और ये भगवान की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई कि क्या हुआ कि नारद जी जा रहे हैं। देखिए, इस कथानक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा आपका जीवन कितना भी हो चुका हो, मतलब हर वक्त संभलने की आवश्यकता है। पता नहीं किस मोड़ पर हम फिसल जाए। नारद जी वृद्धावस्था है और देखा कि एक स्वयंवर हो रहा है,
लड़की बहुत सुंदर है और उनको पाने की इच्छा हो गई। हुआ क्या, सोचते हैं कि मेरी ये अवस्था है और लड़की इतनी सुंदर है, इतनी सौभाग्यशाली है कि शायद इसको यदि कोई प्राप्त कर ले तो ये सारे संसार का मालिक हो सकता है। इस लालच में आकर के उन्होंने उसके पाने का प्रयास कर रहे हैं। करें क्या, और एक ही रात की बात रह गई। कहते हैं जप तप न हो ते काला, और हे विधि मिले कवन विधि बाला। एक रात में न मैं जप कर सकता हूं, न मैं इतनी बड़ी तपस्या कर सकता हूं, और न मैं कहीं एक रात में कहीं किसी के पास जा सकता हूं, और ये टाइम निकल गया तो काम बनने वाला नहीं। जब तप न हो ते काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। फिर विचार किया कि ऐसे समय में, जैसे गजराज ने विचार किया कि ऐसे समय में कौन सहायता करेगा, ऐसे हमारे आपके जीवन में कौन सहायता करेगा, वही सहायता करेगा जो हमारे पास होगा। और परमात्मा हमारे पास 24 घंटे, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। बशर्ते ये हमें उस राम की जो हमारे अंदर है, जो सब जगह है, ऊपर नीचे हरि व्यापक, तो यदि हम कहीं कैसे फंस जाए ऐसे जाल में, तो ऐसे राम की यदि याद आ जाए तो बस वहां पुकारने की देर है। सुमरिय नाम रूप बिन देखे। हमने यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, किसी ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूं, उसने हमको भी देखा नहीं है, तो बताओ हमसे मुलाकात हो जाएगी नहीं हो जाएगी, केवल नाम जानता है। तो इसी तरह से आप भगवान को जानो या न जानो, इसलिए कहा कि राम नाम को अंक है। तो कहने का भाव कि नारद जी ने क्या किया, नारद जी कहते हैं मोरे हित हरि सम नहीं को। देखो ये चौपाई जीवन में उतारने का है। जब हम इस जगह में फंस जाए तो वहां ये प्रार्थना करें कि भगवान आपके अलावा अब मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं। मोरे हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर सहाय सोई हो। उन्होंने कहा बस ये अवसर में भगवान आपके अलावा कोई ऐसा मेरा नहीं है जो समस्या को हल कर दे। तो फिर क्या है, कहने का हमारा भाव क्या है, फिर कहते हैं कि क्या किया उन्होंने, बहुविधि विनय कीन तेहि काला। क्यों, जप तप न हो ये तेहि काला। वहां पर न जप हो सकता है न तप हो सकता है, केवल एक हो सकता है कि भगवान का नाम हो सकता है। और हमारे आपके लिए विशेष है कि कल युग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो मुन्ना जी ने क्या किया वहां, बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रभु प्रगट्यो कौतिकी कृपाला। कृपाल भगवान जो बहुत ही खिलाड़ी हैं, वो नारद जी के विनय पर प्रकट हुए। जैसे गजराज के विनय पर भगवान वहां प्रकट हो गए थे, जैसे द्रौपदी के पुकार पर भगवान आ गए थे, ऐसे ही नारद जी के पुकार पर भगवान वहां नारद जी का कार्य करने के लिए हो गए, प्रकट हो गए। लेकिन नारद जी ने अपनी सारी समस्या भगवान के सामने कि भगवान आपके अलावा इस समस्या का कोई हल नहीं हो सकता, आप अपना रूप मुझे दे दो जिससे मुझे को बाला मेरे जयमाल डाल दे और मैं प्राप्त कर लूं। लेकिन एक बात और हो गई, विशेष बात, जिसको हम आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं
बहुत ही मार्ग की बात है कि हम भी भगवान से सब कुछ मांगे। ध्यान देना, क्यों कि बच्चा अपनी माँ से ही मांग पाएगा और किसी मांग। लेकिन माँ ये समझती है कि बच्चा जो मांग रहा है ये मैं दूं या ना दूं। बच्चा तो वो कहता मुझे आग दे दो, तो क्या माँ दे दिया? बच्चा तो लाल लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन तो क्या कि नारद ने क्या कहा कि जे ही विद होय, सब कुछ तो कह दिया कि मैं इसलिए आपको बुलाया है मैंने, और ये बस रात भर का काम है। लेकिन एक बात और है कि जे ही विद होय नाथ हित मोरा, अकरहु सुबेग दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो। तो यहां देखो थोड़ा विचारणी बात है कि ऐसा क्यों कह दिया। सीधी सी बात कहते कि मुझे तो भगवान आप अपना रूप दे दो, और फिर कह दिया कि जे विद होय नाथ हित मोरा। ये इसलिए ऐसा कहा कि वो भगवान के भक्त थे, ये मुखारविंद से निकल गया। नहीं यदि कोई भगवान का भक्त ना होता तो भगवान से वर तो मांग लेता, लेकिन ये ना कहता कि जे विद होय नाथ हित मोरा। और हम आप सब उसी की श्रेणी में आते हैं। यदि हमने भगवान से मांगा और ये ना कहा मतलब कि जे विद होय नाथ हित मोरा, तो समझिए कि आप भगवान के डुप्लीकेट भक्त है, मतलबी भक्त है आप। हम कहते हैं हमें भगवान लड़का दे दो, हमें बहू दे दो, और शायद वो बहू तुम्हारी काल बन जाए, वो लड़का तुम्हारा कत्ल कर दे। और देखा होगा आपने कितने लड़के अपने बाप को मार डालते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? और शायद तो वह कह देते कि भगवान मेरी इच्छा तो है, लेकिन आप जैसे में हित हो। यदि आप, मैं मांग तो रहा हूं लेकिन लड़का, और लेकिन यदि लड़का मेरा काल बन जाए तो अब आप जानो। तो कहने का हमारा भाव ये है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से मांगे, लेकिन ये बात अवश्य कह दें, भगवान मेरे रोग तो हो गया है, इसको ठीक करो। लेकिन फिर भी ये कह दें कि भगवान ठीक करने में भलाई हो तो ठीक करना, और ना ठीक करने में हो तो मुझे ऐसे कर देना। क्योंकि पता नहीं ये ठीक हो जाए और दूसरा रोग हो जाए तो क्या करोगे तुम? इससे बड़ा हो जाएगा तो। इसलिए जेहि विद होय नाथ हित मोरा, अकरहु सुबेग दास में। देखिए अब भगवान की वाणी, भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान देखिए कह देते कि ठीक है तुम्हारा जिस विध से होगा एवं मस्त कह देते, लेकिन भगवान वहां रुक गए। क्या कहते हैं, जेहि विध होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। मैं हित नहीं करूंगा, तुम मांग रहे हो हित, लेकिन मैं हित नहीं करूंगा। जे विध होई परम हित। क्यों ऐसा कहा उन्होंने परम हित के लिए? भाई हित कहते, नारद ने कहा था मुझे ये दो तो दे देते। जे विध होई हित तुम्हार, कहते क्या है, जे विध होई परम हित। भाव क्या है यहां पर? भगवान परम हित किसका करते हैं? नारद जी कह गए थे कि जेहि विद होय नाथ हित मोरा, अकरहु सुबेग दास मैं। यदि वो दास शब्द न लगाते, ध्यान देना, कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि जो भगवान अपने भक्तों का कभी हित नहीं करते बल्कि परम हित करते। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम भगवान के दास बने, है ना। कहते हैं सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, और करें सदा सेवक पर। हम आप जीवन में भगवान के दास बने, और दास का मतलब है कि हम भगवान की सेवा करें। और भगवान की सेवा क्या मतलब है कि भगवान की सेवा क्या चाहते हैं? क्या भगवान मेरी सेवा करो, या हम भगवान को क्या सेवा कर सकते हैं? जो सारे संसार की सेवा करता है हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? लेकिन
हम उनके जनों की सेवा तो कर सकते हैं। अर्थात यदि आप किसी के पिता को न जानते हो और उनके बच्चे की सेवा कर दे तो बताओ पिता खुश होगा कि नहीं होगा? माता, तो भगवान कहते हैं मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। मेरे जो जन हैं, मेरे जो भक्त हैं, या मेरे कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम और कहियत भिन्न न भिन्न और बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। भगवान के कौन परम प्रिय हैं? जो लुंगड़े लूले दुखित दीन भटक रहे हैं। हमारे 4 बच्चे हों, 1 बच्चा संपन्न हो और 3 बच्चे दुखी हों, और आप संपन्न की सेवा करो तो हम खुश होंगे कि दुखियों की सेवा करो तो हम खुश होंगे? जो दुखी हैं तो भगवान कहते हैं जो सुखी हैं उनकी सेवा मत करो। जो मेरे संसार में जो दुखी प्राणी हैं उनकी सेवा कर दो तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो कहने का भाव क्या है हमारा? भाव हमारा ये है कि भगवान हित तो सभी का करते हैं। नारद जी कहते तो न कहते तो हित तो उनका होता ही, क्योंकि भगवान की वाणी कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। कहते हैं अखिल विश्व या मोर पाया और सब पर मोर बराबर। दया तो भगवान सब पर करते हैं लेकिन कृपा नहीं करते। ध्यान देना, कृपा उन्हीं पर करते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य हमें यदि भगवान की कृपा प्राप्त करना है, यदि भगवान का परम हित चाहना है, तो हमें आपको भगवान का स्मरण, भगवान के जनों की सेवा का व्रत लेना चाहिए। तभी हमारा जीवन मार्ग सार्थक हो सकता है और हम भगवान के परम हित के अधिकारी बन सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जीवित हो ये परम हित, क्योंकि तुम मेरे दास हो। यदि दास न होते तो मैं तुम्हारी हित की तो कर ही देता, और फिर तुम चाहे बनते चाहे बिगड़ते। तुमने लड़का मांगा तो मैं लड़का दे ही देता, लेकिन तुमने ये कह दिया कि जीवित हो नाथ हित मोरा अकरऊ सुबेग दास मैं तोरा। तो हमें आज के सत्संग से शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि हम भगवान से याचना तो करें, लेकिन ये चौपाई कह दें कि जीवित हो नाथ हित मोरा अकरऊ सुबेग दास मैं। तो क्या होगा? उससे हमारा परम हित होगा। भले ही हमें दुख मिल रहा हो उस समय, लेकिन अंतिम परिणाम सुख का होगा, क्योंकि उसमें भगवान का हाथ लग जाएगा। इसलिए हमें आपको भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन में भगवान हमारे साथ होगा, जीवन में भगवान का हाथ हमारे ऊपर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट एक भगवान का नाम लेंगे, तत्पश्चात बिटिया का एक भजन हो जाएगा। और फिर दूसरा काम क्या हो? जन सेवा हाथ में, तब है तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। और इसके बाद भी यदि कोई कष्ट आ जाए तो क्या समझना कि विधि का विधान जान
लाल।